जी मोहतरम, आज के नोट्स निकालें। होमवर्क वाला सवाल हो गया था? होमवर्क वाला हो गया था। अच्छा, एमसीक्यूज भी हो गए थे दोनों? कसम? अच्छा, सीरियसली? ओके। अच्छा, ये सवाल है आज के नोट्स में, और ये सवाल जो है वो बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ इसलिए दिया है। लेकिन ऑनलाइन वालों से अगर मैं बात करना चाहूँ तो प्रैक्टिस का ना क्वेश्चन 26 है, लेकिन उसमें मैंने ये रेट उठा के किसी रीज़न से बदल दिया है। एक चीज़ सिलेबस में थी, शायद नहीं थी, आई कैप ने ज़रा उसको आसान कर दिया, इस वजह से मैंने ये रेट बदले हैं। तो अगर ऑनलाइन वाले क्वेश्चन 26 प्रैक्टिस का खोल लें तो ये टेबल उनको शायद चेंज करना पड़े सारा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगी। टेबल में भी ये रेट चेंज करने पड़ेंगे। बहरहाल आप हजरात इस बात को इग्नोर करें, ऑनलाइन वाले भी इग्नोर कर दें अगर इग्नोर करना है। ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, थोड़ा सा हिम्मत करके इधर ही देखना पड़ेगा आपको। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑन 1 अप्रैल 2019, लोन वाला ही सवाल करते हैं हम कल की तरह। ऑन 1 अप्रैल 2019, एक दफ़ा जगह बना दें, थर्ड रूम एक ही दफ़ा थोड़ा सा। ऑन 1 अप्रैल 2019, एक्स एन कंपनी लिमिटेड, यार ये क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड अ लोन। तो लोन रिसीवेबल बुक करेंगे या लोन पेएबल? लोन रिसीवेबल। Provided a loan of $1902 to a Nike, an American company whose currency is US dollar. चलें एक मिनट जरा दोबारा ये लाइन पढ़ लें, कुछ लोग सेट हो रहे थे, इधर अटेंटिव रहना। ऑन 1 अप्रैल 2019, एक्स एंड कंपनी हमें प्रोवाइडेड अ लोन। तो बताएं लोन अगर हम ऊपर देखें ना, एक मिनट, प्रोवाइडेड अ लोन अगर हम दे रहे हैं तो रिसीवेबल बुक करेंगे पेएबल? रिसीवेबल। टू अ नाइकी, लोन इज रिसीवेबल, जाहिर बात है लोन इज रिसीवेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब मुझे वापस कैसे मिलेगा? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 600 ईच इंक्लूडिंग, और इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट पड़ा होगा, पेएबल एनुअली इन एरियर्स ऑन 31 मार्च। 1 अप्रैल को लोन दिया, 31 मार्च को पहली इंस्टॉलमेंट है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज, इनको छोड़ें, ये जब सवाल खुलेगा तो देख लेंगे। रेलेवेंट एक्सचेंज रेट, साथ वाले को प्यार से कौन ही मार के आपने कहा रशीद, अकाउंटिंग ईयर एंड और लोन ईयर एंड डिफरेंट है। कोई नहीं, चले शुरू करते हैं, सवाल शुरू करते हैं। ईयर एंड 31 दिसंबर 19 और 31 दिसंबर 20 है, तो 2 सालों की एंट्रीज करनी है। हमने लोन कब लिया जी? 1 अप्रैल 2000, लोन दिया, सॉरी लोन दिया कब है? 1 अप्रैल 19 को। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, कल हमने क्या किया था? वर्किंग 1 किसी को याद हो, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया था, और वर्किंग 2 लोन का टी अकाउंट बनाया था। कल लोन पेएबल का टी अकाउंट बनाया था, आज लोन रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, एक चीज मुझे बता दें, ये ऐसा क्यों है कि हमने उधार दिया 1902 है और हमें वापस 2400 मिलना है, इंटरेस्ट शामिल होगा इसमें। दिया उधार हमने 1902 है और हमें मिलना 2400 है वापस। वर्किंग 1 स्टार्ट करें, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने के लिए कोई 2 बातें बता दें। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने के लिए डॉलर में यानी फॉरेन करेंसी में बनेगा। वेल डन। एक बात कल पढ़ाई थी, एक लीज वाली बात बता दें। कौन बोला इधर? गुड। लोन ईयर एंड के एतबार से बनेगा, और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल अकाउंटिंग ईयर एंड एतबार से बनेगा, लोन ईयर एंड के एतबार से, लोन ईयर एंड के एतबार से। चलें जी, डॉलर के अंदर हम बनाने लगे हैं, वही करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स के एतबार से बनाएंगे। लेकिन इंस्टॉलमेंट्स तो ईयर एंड पे पे नहीं हो रही होती, इंस्टॉलमेंट्स तो लोन के ईयर एंड पे हो रही होती हैं, उसी पैटर्न पे रहेंगे। अच्छा, स्टार्ट किससे करना है जी? प्रेजेंट वैल्यू से या प्रिंसिपल अमाउंट से? यहां तो प्रेजेंट वैल्यूज कोई निकालनी नहीं, हमें पड़ेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन से स्टार्ट करना है। कितना है जी प्रिंसिपल? लाइट ऑफ 1902। यार लाइट ऑफ करके मुझे रोशन लग रहा है, क्या चक्कर है? बंद करो। अच्छा चलें जी, पहली डेट बताएं। 1902। अब पॉइंट्स में नहीं आपने लेके जाना, क्योंकि वो मिलियन या 1000 में नहीं है, बस 1902 लिखा हुआ है। ओके जी,
यकम अप्रैल 19 को लोन लिया या दिया? लोन दिया। जब यकम अप्रैल 19 को लोन दिया तो पहली किस्त कब वापस आनी है, सोच के बताएं। एरियर में 31 मार्च 2020 को पहली किस्त वापस आएगी। किस्तें लिखवा दें। 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22 पे से आगे जाने की इतना जरूरत नहीं है क्योंकि एंट्रीज, लेकिन खैर है, चलें। चलें जी। 1902 मल्टीप्लाइड बाय 10%। 190 नहीं, 190.2 नहीं, बस 190 जी। 600 माइनस 190 410। 149 451 जी। 496 545 ये 54.5 आ रहा था तो इसको 55 कर दिया। आखिर में, बल्कि 10 बजे पूरे, हाँ आप याद करा दीजिएगा, टेस्ट की डिस्कशन शुरू करेंगे। वो टेस्ट में जो खासतौर पे पहला सवाल था ना, वो दूसरा सवाल आपको सोल्यूशन मिल जाएगा तो वो आसान महसूस होगा, वो कोई मसला नहीं है। वो थोड़ा सा लेंथी था, आसान था। दूसरे में मसला नहीं होगा, सोल्यूशन मिल जाएगा, बता दूंगा दूसरे का भी। लेकिन पहला सवाल असल था मेरी नज़र में। उसमें एक चीज़ आपको बतानी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, दिया था या फिर एक दिन आपको दे दिया जाए वो सवाल, फिर आप कल डिस्कस कर लें। एक दिन दे दिया जाए, कल डिस्कस कर लें। लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं उनको मैं सोल्यूशन भी उसका दिखा देता हूँ ताकि वो एक दफ़ा देख के आए, फिर कल डिस्कस करेंगे। ओके, अब वक्त टीए को बुलवा दो यार। अच्छा जी, वर्किंग 1 हो गई, नाउ स्टार्ट वर्किंग 2। हाँ हाँ, वो तो उसको दे देना चाहिए था कल। ये बुलाओ जरा उसे, टीए। ठीक है, बुलाओ उसे, कल मैंने उसे रिव्यू करके भी दे दिए। अच्छा मोहतरम, बोलें जी, लोन का कौन सा अकाउंट बनाना है? पेएबल का, लोन रिसीवेबल का? लोन रिसीवेबल अकाउंट। लेट्स स्टार्ट। यकम अप्रैल 2019। ये जरा चेक करें, ये जैसे लोन का टी अकाउंट बनाए तो साथ वाले का हाथ इधर गया है या साथ वाले का हाथ इधर गया है? बोलें। अच्छा मुझे ये बता दें, लोन लेने की एंट्री कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। लोन देने की एंट्री लोन रिसीवेबल डेबिट। तो मोहतरम कल हाथ इधर इसलिए जा रहा था कि लोन लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट था। टीचर का तो बाय डिफॉल्ट हाथ इधर जाता है, बच्चे को सोचना पड़ता है। तो लोन रिसीवेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, इसलिए यकम अप्रैल 2019 की डेट डाल के। अच्छा जी, कितने डॉलर का लोन दिया, किस दिन लोन दिया? इधर लाइन कैमरा। यकम अप्रैल 19 को क्या रेट है जी? 180। जी मोहतरम, गुड। 1902 डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 180। ओहो सॉरी यार, इतने जज्बाती होने की जरूरत नहीं। अभी डॉलर में पहले अकाउंट बना लें, डॉलर में अकाउंट बना लें और डॉलर में अकाउंट बना के कैरी डाउन निकाल लें। अच्छा जी, ये लोन देने की एंट्री है या इंटरेस्ट बुक करने की एंट्री है? लोन देने की एंट्री है। एंट्री बता दें जरा ज़बानी। लोन रिसीवेबल डेबिट कैश, सफ़े के टॉप पे लिख लें एक दफ़ा ताकि ये कैश वाली साइड तरह याद रहे, फिगर आगे लिखने की जरूरत नहीं। लोन देने की एंट्री लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। और जिन लोगों के पास लकीली ये सफ़ा हार्ड फॉर्म में है वो प्रोवाइडेड अ लोन को अंडरलाइन करके लिख लें, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। टेस्ट ले आओ और नेक्स्ट टाइम मंडे को ही ले आया करो। इस दफ़ा तो वो चेक करने था ना, नेक्स्ट टाइम मंडे को ले आया करो। और दूसरा जो मैंने आपको सोल्यूशन कल भेजा है इसमें दूसरे सवाल में मार्किंग स्कीम डली है या नहीं डली कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इनके लिए ले आओ, पहले और दूसरे का सोल्यूशन। बल्कि पहले का बात सुनो। ओके आगे चलें जी। यकम अप्रैल 19 एंट्री बोले, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट।
चलें जी, अब आप मुझे बताएं, मैं एक क्वेश्चन सोल्यूशन दोनों लाने हैं सबके लिए, काउंट कर लें। अब मुझे आप ये बता दें कि मैं एंट्री करूं किस चीज की, इंटरेस्ट बुक करने की। किस दिन इंटरेस्ट बुक होगा? एक्सेलेंट, 31 दिसंबर, 31 मार्च नहीं बोलना, 31 दिसंबर। वाई? ये 3 डेट्स में मैं उंगली रखने लगा हूं। उधार दिया किस दिन? पहली किस्त कब वापस आनी है? 31 मार्च 10 को, एरियर लिखा हुआ है ना। पहली किस्त कब वापस आनी है? 31 मार्च 20 को, 31 मार्च 20 को। लेकिन मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? अब 31 दिसंबर 19 को जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के भेज रहा हूंगा तो इंटरेस्ट रिसीव तो नहीं हुआ अभी मुझे, लेकिन बुक करना बनता है। ओके, और वो आप मुझे जरा सोच के बता दें किस फिगर को। ये वैसे कितने अरसे का इंटरेस्ट है? ये 19 के कैलेंडर के 9 महीने हैं। शुक्र है कैलेंडर और हमारा ईयर एंड सेम ही है, दिसंबर ही हमारा ईयर एंड है। ये 19 के कैलेंडर के 9 महीने का इंटरेस्ट है और 20 के कैलेंडर के पहले 3 महीने का इंटरेस्ट है। 19 के कैलेंडर के आखिरी 9 महीने का इंटरेस्ट है ये, और बुलबुल 20 के कैलेंडर के पहले 3 महीनों का इंटरेस्ट है। चलें जी, बताएं जी। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीवेबल बुक करने की एंट्री बताएं। नहीं, एक मिनट, इंटरेस्ट बुक करने की एंट्री, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट। लेकिन कल हमने कहा था इंटरेस्ट पेएबल की जगह इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल की जगह हमने कहा था लोन पेएबल कर दो, तो इसकी जगह लोन रिसीवेबल। तो अब क्या बुक करना है? लोन रिसीवेबल में आपने जाके इंटरेस्ट बुक करना है, लेकिन कितने महीने का राइट बना है अभी? 9 मंथ्स का। किस दिन खड़े होके? 31/12/19। बताएं जी। इसलिए इस लफ्ज को छोड़ें, लोन को। रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, ये है इंटरेस्ट बुक करने की एंट्री। दोबारा बोले, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। और यार आसानी की बात सुने, कल इधर कैश और इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा था, आज इधर कैश और इंटरेस्ट इनकम आ रहा है। चलें जी, 190 को तो पकड़ेंगे, लेकिन कुछ करना भी पड़ेगा और कैलकुलेशन एग्जामिनर को शो भी करनी पड़ेगी हमें। 190 इंटू 9, नहीं यार वो पॉइंट्स में ना जाना, 143 डॉलर। अच्छा जी, कितने में से कितना इंटरेस्ट बुक कर लिया आपने लिए? 190 में से, जैसे फ्रिज के अंदर खाना पड़ा हो तो आप उसमें से डोंगे में से अपने लिए प्लेट में निकाल लेते हैं, तो इस डोंगे में से अच्छा खासा हम निकाल लें, बाकी तो अगले साल का है। तो 190 में से कितना बुक कर लिया फिलहाल, बाकी किस साल बुक करेंगे? अगले साल। ओके, अभी डॉलर में ही कैलकुलेशंस रहने दें। ओके, नेक्स्ट। मोहतरम, अनलकीली इस साल रिसीव कुछ नहीं हुआ, ना मुझे प्रिंसिपल वापस मिला है ना मुझे इंटरेस्ट मिला है। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 19 को मैंने लोन दिया, प्रोवाइडेड लिखा हुआ है ना। 1 अप्रैल 19 को मैंने लोन दिया और मुझे पहली किस्त 31 मार्च, एरियर का मतलब है कि 31 मार्च 20 को मिलनी है। ना मुझे प्रिंसिपल वापस मिला इस साल, ना मुझे इंटरेस्ट वापस मिला। तो कैश यहां कल आया था ऑपोजिट साइड पे, लेकिन कैश अब यहां शो करने की जरूरत नहीं, बस ओवर कैरी डाउन निकाल लें 31 दिसंबर 19। लेकिन यार ऐसा करते हैं, एक लाइन इधर छोड़ देते हैं, एक लाइन इधर छोड़ देते हैं, हो सकता है एक्सचेंज गेन लॉस आए, तो थोड़ा सा नीचे करके मैं लिख देता हूं 31 दिसंबर 19 कैरी डाउन। कैरी डाउन मैंने कहा था बैलेंसिंग निकालना है, कितना उधार दिया, कितना इंटरेस्ट बुक किया, ये दोनों रिसीवेबल है क्योंकि अभी तक रिसीव कुछ नहीं हुआ। अब कैलकुलेटर पे $1902 जमा $143, और ये फिगर आपको आज कहीं नहीं मिलेगी। कल आप बड़े फखर से इधर से फिगर्स भी शायद कंपेयर कर रहे थे, लेकिन ये फिगर आज नहीं मिलेगी क्योंकि आज अकाउंटिंग ईयर एंड और लोन ईयर एंड, सॉरी लोन ईयर एंड अकाउंटिंग ईयर एंड डिफरेंट है। अब आप बैलेंसिंग निकलवाएं 1902 जमा 143, $2045, और $2045 के साथ मैंने क्या लिखा? बैलेंसिंग। बस अब कल वाला काम करते हैं, ब्लू मार्कर पकड़ते हैं और एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ब्लू मार्कर पकड़ते हैं, एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 अप्रैल 19 नहीं, एक्सचेंज रेट को राउंड नहीं करना यार भाई, फिर हमारे एक्सचेंज रेट को भी राउंड कर लें, 180.5 को 181 कर दें। नहीं, ये नहीं करना। अच्छा, लुट में जानी है लेकिन इतनी भी नहीं। 1 अप्रैल 19 का रेट
सबर सबर सबर। इंटरेस्ट इनकम $143। एक मिनट, ये कितने महीने का इंटरेस्ट बुक किया है? ये 9 महीने कौन से वाले हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 19 का कैलेंडर। और आज वी आर वेरी लकी, जो हजरात कल नहीं आए थे ना, इंटरेस्ट हम एवरेज रेट पे रिकॉर्ड करते हैं। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है छुट्टी करने के लिए, आसान काम नहीं होता, इसके लिए जिगरा चाहिए होता है पूरा। आप लोग नहीं कर सकते छुट्टी। मेरी भी कभी हिम्मत नहीं है ऐसे छुट्टी करने की, बड़ा लेवल होता है छुट्टी करने का। अच्छा जी, तो 1 अप्रैल 19 से तो मोहतरम, जब उस सवाल में उसने पंगा डाला है तो फिर 9 महीने का एवरेज रेट भी तो इसको देना पड़ेगा ना, क्योंकि कल तो साल का एवरेज रेट दे रहा था, अब सवाल में खुद पंगे डाल के बैठा हुआ है। तो इसलिए देखें, उसने सोच के सवाल दिया है। 1 अप्रैल 19 से 31 दिसंबर 19 का एवरेज रेट कितना? 180.5। तो जो हजरात कल नहीं आए थे, इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस को बुक आपने किस पे किया करना है? एवरेज रेट पे। जी कितने? रुपीज 180.5। ओके यार, कैरी डाउन को हमेशा स्पॉट रेट पे रखना है, $2045। तो 31 दिसंबर 19 का रेट 182। चलें जी, अब आप फिगर्स लिखवाएं और देखें, क्योंकि रेट ना डिफरेंट है। देखो इधर रेट्स डिफरेंट है, इधर रेट्स डिफरेंट है, इसलिए जब आप फिगर्स निकलवा देंगे तो ये टैली नहीं करेंगे, फिर एक्सचेंज गेन लॉस बैलेंसिंग आएगा। 36258112। यार ये अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है कि 25 के नीचे ये घुसा हुआ है, ये घुसने की जगह नहीं है कि 25 के नीचे ये जो है वो जा रहा है, थोड़ा सा इधर होना चाहिए था। अच्छी प्रेजेंटेशन रजिस्टर पे ऐसे होती है कि ये लाइन लगे इधर तो इधर कुछ ना आए, उसको थोड़ा सा अंदर होना चाहिए था। चलो अभी ठीक है, आइंदा ना करना, बातें नहीं सुन रहे होते हैं, फिगरें निकाल के बैठे होते हैं। जैसे ही मैं चुप करता हूँ फिगर 372190। ओके, अब आप हजरात बताएं बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आ रही है? डेबिट साइड पे आ रही है। मोहतरम आप खड़े हो, ये हजरात फरमा रहे हैं बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है और बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आपसे मेरा एक सवाल है, डेबिट साइड पे फिगर आने का मतलब है रिसीवेबल बढ़ रहा है, बताओ खुशी होगी या गम? एक्सेलेंट, बैठ जाओ। खुशी होगी तो इसका नाम मैं रखूंगा एक्सचेंज गेन। डेबिट साइड पे बैलेंसिंग आने का क्या मतलब है? रिसीवेबल बढ़ रहा है, रिसीवेबल बढ़ने से खुशी होती है। अगर ये लॉजिक नहीं याद रखते कोई मसला नहीं, जनरल एंट्रीज के तरीके से याद रख लें। रिसीवेबल डेबिट तो दूसरा काउंट क्रेडिट, छोड़ दें यार। मैंने बोला रिसीवेबल डेबिट, एक बंदे ने बोला इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये एक्सचेंज गेन है। आप ही की क्लास में था बंदा, हल्की सी आवाज आई है मुझे, मैंने बोला रिसीवेबल डेबिट, वो बोला इंटरेस्ट। मैंने पहले 2-3 रोज में से आई है, छोड़े आप लोग करें सीए। ये देखें आप लोग, 31 दिसंबर 19, इसका नाम इंटरेस्ट नहीं रखना, इसका नाम रखने, कल मैंने रेड मार्कर से रखा था लेकिन वो जरा मजे का नहीं है, इससे सिर्फ बैलेंसिंग का लफ्ज लिख लेते हैं। इसको तो फारिग करो, इस मार्कर को कॉलेज से निकाल दो। अच्छा जी, 4018। अब आप ऐसा करें कि जनरल एंट्रीज इसकी लिखना शुरू करें और दूसरे साल का बस फी अकाउंट मैंने बनाना है उसकी जगह छोड़ दें, यहां तक कि जनरल एंट्रीज लिखें, लिख लें, आप खुद ही लिख लें बस। 45 से 50 सेकंड लीजिएगा, ज्यादा नहीं। जनरल एंट्रीज लिख दें, ये 3 बनेंगी, नहीं सॉरी 2 बनेंगी, बल्कि 3, हाँ 3 बनेगी, एक्सचेंज गेन भी है ना। डन, चलें जी फिर। जी पहली एंट्री लिखें जी, लोन रिसीवेबल, ये कम अप्रैल 19 की रेट डाल के, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट 342360। दूसरी एंट्री लिखें लोन, अब ये एंट्रीज ना सोल्यूशन में अवेलेबल हैं आपके लिए और ये एंट्रीज जो है वो ना अवेलेबल हैं किताब के अंदर, तो लिखें गौर से, लोन रिसीवेबल डेबिट
इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट ना, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। डेट क्या डालेगी? 31/12/19। और अगला लोन रिसीवेबल डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट। कल छुट्टी करने वाला एक्सचेंज गेन क्यों आया है? ये देखना, ये वर्सेस की कैलकुलेशन ही हो गई है, कुछ रेट इधर पड़े हुए हैं कुछ इधर पड़े हुए हैं, तो वर्सेस की कैलकुलेशन हो गई। नहीं, लोन कौन पूछ रहा है? लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। आपने कल की क्लास ली थी? हाँ, तो कल भी तो यही बात हुई थी। कल क्या एंट्रीज थी मोहतरम? कल एंट्रीज जो थी जरा देखें, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, उधार लेने की एंट्री। सबर सबर, अब मैंने कहा था इंटरेस्ट बुक करने की एंट्री क्या किया करें? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट ही कर दें, और जब वापस आए उधार तो लोन डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, आज की एंट्रीज होनी है अगर हम लोन दे रहे हैं। कल इनकी डेरिवेशन पे भी काफी लंबी बात की थी, लेकिन आज एंट्रीज लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। इंटरेस्ट आपने बुक करना है, लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीवेबल नाम का कोई अकाउंट नहीं आएगा, और जब वापस आ जाए कैश डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये कंपैरिजन है उधार देना लेना, उधार लेना और उधार दिया। कर लेंगे साइड पे नोट, उधार लेने की एंट्रीज और उधार देने की एंट्रीज। जैसे लेसी की एंट्रीज और लेसर की एंट्रीज होती थी। इस तरह की कोई बात बीच में आ जाए तो रजिस्टर में डब्बा बना के उसको डब्बे के अंदर डाल दिया करें। चलो मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ, थोड़ी सा आगे आ जाओ, जहां जगह बन रही है आप दोनों इसी रो में दोनों आ जाओ, एक ही रोड स्टॉप, आप तीनों साइड पर। जी अब आपको क्लियर हो गया? तो लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट और लोन रिसीवेबल डेबिट खुशी क्रेडिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। मोहतरम आपके पास वो रिमोट है, इसी को जरा चला दें। खड़े हो जाए फिर, फिजिकली ऑनलाइन काम नहीं चला तो फिजिकली नहीं, ये उस प्रोजेक्टर के। अच्छा जी, जनरेट इज डन। ओके, वो एक भाई हैं सवाल पूछते हैं। हाँ खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। आप अगर हिम्मत करें आज तो आप मुझे बैलेंस शीट बनवाएंगे, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस तो कोई भी बना देगा, प्रॉफिट एंड लॉस तो कोई भी बना देगा, इंटरेस्ट इनकम जाने और एक्सचेंज गेन जाने। आप अगर हिम्मत करें तो मुझे बैलेंस शीट बनवाएंगे, बैलेंस शीट। खड़े खड़े हिम्मत करनी है, बैठना नहीं आपने। कोई फिक्रा बोलो हमारे के आगे, आप लोग चुप रहे, हमारे के आगे कोई लफ्ज बोलो। हमारे साल की, खैर की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। हमारे साल की पेमेंट, हमारे साल पेमेंट है ही नहीं, तो हमारा साल ये 19 का साल है, तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। तो मोहतरम ये जो 1920 का करंट पोर्शन हो जाएगा और ये 1902 का नॉन करंट पोर्शन हो जाएगा, जिसे पहला अप्रोच भी हम कहते थे, ऐसे पहला बना देते करंट और नॉन करंट। ओके, कैलकुलेटर हाथों में थाम लो, ये पीछे नहीं हाथ बांधने, कैलकुलेटर हाथों में थाम लो। 410 और बोलो बोलो 1492। कैलकुलेटर बदल लिया? अच्छा, आप जरा 410 और 1492 को जमा करके 2 दफा माइनस का बटन कैलकुलेटर पे होता है, इज इक्वल टू जिसे कहते हैं, वो दबाओ। 410 जमा 1492 इज इक्वल टू 19 और इधर क्या आ रहा है? बाकी काट कितना है? तो 1902 तो कैलकुलेटर ने दे दिया ना, 2045 इधर आ रहा है। बाकी जरा सोचो, बैलेंसिंग, चलो बैलेंसिंग निकाल ले। 2045 माइनस 410 माइनस 1492 बैलेंसिंग निकाल ले, कितना आ रहा है?
खुतर 3 महीने का नहीं, ये कैरेड डाउन रिसीवेबल है। कैरेड डाउन रिसीवेबल 9 months का आएगा। इट इज कैरेड डाउन ऑफ रिसीवेबल अकाउंट। The guy was saying, the guy sitting in second last row was Barmala saying that it should be of 3 months interest, but the teacher informed him, guy, no, it will be interest of 9 months because receivable जो book हो गया है वही carry down का पार्ट बनेगा ना। receivable जो book हुआ है, book कितने महीने का हुआ है, तो receivable भी कितने महीने का होगा, 9 months का। अब आप बता दें इसमें से 9 months, और ऑब्वियसली यही 143 आ रहा है, तो इधर से भी लिख सकते हैं, और जैसे भाई ने फरमाया इसमें से ये दोनों माइनस करके भी लिख सकते हैं। ये वाला 143 भी रिसीवेबल है। और यार बैलेंस शीट बनानी आसान है। इनको लोन रिसीवेबल शो करेंगे, इसको इंटरेस्ट रिसीवेबल। मैंने कहा था बैलेंस शीट में इसका नाम इंटरेस्ट रिसीवेबल ही रखिएगा, बैलेंस शीट में इसका नाम लोन रिसीवेबल ना रख दीजिएगा। बैलेंस शीट में खैर है, बैलेंस शीट में सही वाला नाम रख लें। बैलेंस शीट में इसका नाम क्या रखें, इंटरेस्ट रिसीवेबल। अच्छा, ये कल 3 टुकड़े क्यों नहीं करने पड़े थे? ओ, कल कैश आया था, साथ ही इंटरेस्ट आ गया था। कल इंटरेस्ट फौरन आ गया था, तो इंटरेस्ट फिर कोई पेबल था नहीं। आज इंटरेस्ट अनलकीली क्या है, रिसीवेबल है। तो ये ट्री किस लिए बना रहे हैं, जनरल एंट्रीज करने के लिए? नो 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 नो, हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट तो बैलेंस शीट है ही नहीं। देखें भाई ने कैलकुलेटर गिरा के साबित किया, हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट तो सिर्फ क्या बनाना है, जनरल एंट्रीज करना। लेकिन बैलेंस शीट फरमाइशी प्रोग्राम के तौर पे हम बना रहे हैं, हैव अ सीट नाउ, बल्कि हैव अ कंप्लीट बेंच, बैठे। अच्छा जी, तो बैलेंस शीट बना दें। मोहतरम ये देखो ना, 143 का रिसीवेबल बुक किया है, तो अभी तक पैसे आए नहीं, तो ये रिसीवेबल कैरी डाउन में पड़ा होगा। सोचो, इट इज स्टिल रिसीवेबल 143। सोचें जरा, सोचें थोड़ा सा। उधार कितना दिया, 19, उसके ऊपर टॉपिंग कितनी डाली, उसमें से अभी कुछ भी नहीं खाया, पिज्जा पिज्जा टॉपिंग कुछ भी नहीं खाया, तो पड़ा कितना होगा, जो खरीदा था और जो टॉपिंग है। पड़े पड़े तो नहीं सूखेगा ना, ओके सूख जाता है। अच्छा, तो ये लोन रिसीवेबल में चला जाएगा और ये इंटरेस्ट रिसीवेबल। और वजह भाई को मैंने ये बताई है कि ये रिसीवेबल है, रिसीव नहीं हुआ, इसलिए कैरी डाउन में आ रहा है। पता नहीं, वो शायद एक भाई सवाल पूछ रहे हैं, अभी इससे हटके पूछ रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा हटके आगे आ गया हूँ। तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो सवाल पूछ रहे हैं, असल में देखें, जैसे जैसे आप प्रिंसिपल, जैसे जैसे लोन की इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं ना, तो आपका इंटरेस्ट क्यों कम होता रहता है? इंटरेस्ट आपका इसलिए कम होता रहता है कि ये जो बैलेंस के कॉलम में प्रिंसिपल है, ये क्या होता रहता है, कम होता रहता है। शायद ये सवाल आप पूछ रहे थे। ओके, चले जी, जनरल एंट्रीज हो गई, बैलेंस शीट बना दें। बैलेंस शीट भी बना दें और P&L भी जल्दी करें यार। कितने संबर, इंटरेस्ट इनकम 25 और एक्सचेंज गेन 140। बैलेंस शीट, लोन, लीज रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल, लीज रिसीवेबल नहीं, लोन रिसीवेबल। यार नॉन करंट एसेट क्लास ऊपर लिखा करें। कल मैं एक टेस्ट देख रहा था जो मुझे टीए ने रिव्यू के लिए दिए थे, तो नॉन करंट एसेट्स में नीचे फेंके हुए थे, तो भाई नॉन करंट है, इनको ऊपर रखा करें। लोन रिसीवेबल और करंट एसेट्स, करंट पोर्शन ऑफ लोन रिसीवेबल। अच्छा, मुझे की फीलिंग हो रही है क्लास में कमेंट्री चल रही है कोई। इंटरेस्ट रिसीवेबल, चलें जी। अब आपने ऑब्वियसली 182 से तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 410 तो एक साल के अंदर अंदर आ जाना है। 410 को डाल दें करंट में, 410 इंटू 182, 74620 जी। नॉन करंट कितना, 149, 27 5 डबल
ओके 143 इंटू 182 260 और ऑब्वियसली यार इन तीनों का टोटल जो है ना ये कैरी डाउन है, इसके बराबर आना है। इट इज माई रिसीवेबल, सो इट इज ब्रेकअप ऑफ माई रिसीवेबल। अब मैं आपको कितने 7-8 मिनट ले लें, बल्कि 5-6 मिनट ले लें, अगले साल का अकाउंट बनाएं। एक हिंट थोड़ा सा सुन लें, इंटरेस्ट इनकम 2 दफा आएगी, ये डेट 2 दफा डालनी पड़ेगी। तो अगले साल का टी अकाउंट भी बनाएं, पहले डॉलर में बनाइएगा। अगले साल का टी अकाउंट बनाने के लिए कैमरा यहां लाने की जरूरत नहीं है, उधर ही रखो। हाँ लाने की जरूरत है ना, एक्सचेंज रेट यूज करने, जब मैं कहूंगा तब लाना। जी ऑनलाइन वाले पॉज करके डॉलर में अकाउंट पूरा कर लें, और अब मोहतरम आप इधर ले आओ, अनपॉज कर दें और अब मल्टीप्लाई कर दें रेट से। क्या हुआ है? मोहतरम इनका सवाल सुने। इनका सवाल ये है कि यहाँ इंटरेस्ट 25812 है। सुनिए आप, रोक दें फिर सारे काम। वैसे तो जिस तरह हम चल रहे हैं उस तरह ठीक है, लेकिन बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं कर देता हूँ। इनका सवाल है यहाँ इंटरेस्ट रिसीवेबल यानी लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो यहाँ रिसीवेबल आपने बुक किया 25812 पे, और यहाँ रिसीवेबल आप शो कर रहे हैं 26026 पे। मोहतरम ये मॉनेटरी आइटम है, डेटर क्रेडिटर की तरह। रिसीवेबल बुक हुआ 180.5 पे, लेकिन रिसीव तो 182 पे होना है। तो मोहतरम इनको ट्रांसलेट किया जाता है ईयर एंड पे, लेटेस्ट रेट पे लाया जाता है। तो इंटरेस्ट याद रखिएगा बुक किस रेट पे होता है, लेकिन ऑब्वियसली जिस मर्जी चीज पे आप बुक करें, आप बुक तो सेल को भी करते थे, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, लेकिन ईयर एंड पे डेटर को उठा के बदल देते थे। तो बुक किस पे किया आपने 185, लेकिन बैलेंस शीट डेट पे किस पे आ रहा होगा, और रेट बदल गया। अगले साल जब रिसीव होने, मुझे लगता है उसको रिसीव कुछ और होना है। आई एम डैम कंफर्म कि अगले साल ये इंटरेस्ट आपको रिसीव नहीं होगा, 25,812 रिसीव नहीं होगा। अगले साल जब इंटरेस्ट रिसीव होना है उसको डॉलर में पता नहीं कहां होना है। तो इसलिए ये ईयर एंड वाली जो कैलकुलेशन होती थी ना वर्सेस वाली, वो ऑटोमेटिकली यहां हो रही है। वापस आ जाए, दूसरा साल पूरा करें आप लोग, स्टेप्स पे रहें। इस तरह डीप डाउन सोचेंगे ज्यादा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन अच्छा सवाल था आपका। हो गया अगला साल। ठीक है, कोई एक दो गलती एक्सेप्टेबल है, अगर आपसे हो जाती है कोशिश कीजिएगा ज्यादातर सही हो। भाई नोट्स है ना, नोट से देख लो, नहीं मिले नोट से देख लो रेट। हाँ हाँ दूसरे की बैलेंस शीट बनाओ। ओके, ये काम जनवरी 2020 ब्रॉट डाउन $2045। ना मल्टीप्लाई भी रहने दो, पहले डॉलर में जरा पूरा कर लें। ओके जी, मोहतरम 31 मार्च 20 को आपने, अच्छा एक बार याद रखिएगा यार,
ये टी काउंट बनाते हुए ना ये वाला कॉलम फारिग हो गया हुआ है, ये कहीं लिखना है तो आपने लिख लें। अब लोन, हाँ बैलेंस शीट बनाते हुए ये कॉलम था, मुझे पहला बनाना पड़ा था 410 के नीचे, लेकिन जो टी काउंट का पैटर्न कल हमने बदल दिया ना, उसकी वजह से प्रिंसिपल का कॉलम फारिग हो गया। तो ये हिंट आपने कहीं लिखना है तो लिख लें, लोन का टी काउंट बनाते हुए प्रिंसिपल वाले कॉलम की अब जरूरत नहीं है। लोन का टी काउंट बनाते हुए प्रिंसिपल वाले कॉलम की अब जरूरत नहीं है। और कल आपने होमवर्क में भी ये नोट किया होगा, प्रिंसिपल वाले कॉलम की जरूरत नहीं पड़ी थी, लोन का टी काउंट बनाते हुए प्रिंसिपल वाले कॉलम की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, नया तरीका जो कल सीखा था, इधर देखो, इंटरेस्ट बुक करते हैं और प्रिंसिपल इंटरेस्ट सारा इकट्ठा रिसीव कर लेते हैं। ये नया पैटर्न है, बुक करते हैं सारा इकट्ठा रिसीव कर लेते हैं, बुक करते हैं सारा इकट्ठा रिसीव कर लेते हैं। तो कल मैंने ये बाजू ऐसे रखी थी। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें 31 मार्च 20 को मैं पहले रिसीट रिकॉर्ड कर लूं या इंटरेस्ट बुक कर लूं? इंटरेस्ट बुक कर लें। तो पहले इसमें से मुझे बताएं कितने महीने का बुक करूं, कितने महीने का ऑलरेडी बुक हो चुका है, कितने महीने का बुक करने वाला रहता है? 3 महीने का बुक करूंगा, उसकी अलग एंट्री है और कैश की अलग एंट्री है, कैश की अलग एंट्री है। बल्कि जिस तरह आप उधर करते थे ऑपरेटिंग लीज में, कमाया आया तो दोनों की एंट्रीज अलग अलग कर दें, कमाया 3 महीने का, फिर आया की एंट्री अलग कर देंगे, कमाया आया की एंट्री अलग कर देंगे। तो पहले कमाने की एंट्री बता दें जो बुक करना है 31 मार्च 20 को, एज इट इज। इसको इंग्लिश को यहां उतारें, इंटरेस्ट इनकम किस महीने की? जनवरी, फरवरी और मार्च की बुक कर लेते हैं। ओके, $190 मल्टीप्लाइड बाय 3/12। अच्छा, मैं अब सुने मसला क्या हो रहा है। मसला ये हो रहा है, मैं 47 ही लिखूंगा। मसला ये हो रहा है कि ये हजरात जो है वो आप राउंड कर रहे हैं, तो राउंड करके आ रहा है 48। जब राउंड करके 48 आ रहा है तो 48 जमा 143, 48 जमा 143, जवाब आ रहा है 191। तो ये राउंडिंग की वजह से फिर मसला आ रहा है। आई एम डैम श्योर के पेपर में जो जहां 48 भी लिख देगा उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई मसला नहीं, कोई हर्ज नहीं इसमें। तो इसलिए कुछ लोग 47 बोल रहे हैं, कुछ 48 बोल रहे हैं, और ऑब्वियसली आगे रुपीज भी चेंज होंगे, सारी कैलकुलेशन चेंज होंगी, लेकिन ही नो के क्यों चेंज हुई हैं। तो 47 लिख देते हैं। अब कुछ कह रहे होंगे मेरे वाला लिख दें 48, ठहर जाना। अच्छा जी, रेट से मल्टीप्लाई नहीं करना अभी। मोहतरम 31 मार्च को पैसे आ गए, उधार वापस आ गया, तो 31 मार्च 2020 को कैश की एंट्री करें। और यार वी आर वेरी लकी इन दिस पैटर्न, बस कैश डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट, वो जो एंट्रीज यहां लिख के मिठाई थी, कैश डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट। और कल कैश इस साइड पे आ रहा था, आज कैश इधर आ रहा है। कितने डॉलर? मुझे इससे कंसर्न नहीं कि इसमें कितना प्रिंसिपल है कितना इंटरेस्ट है, आसान हो गई हैं चीजें। ओके नेक्स्ट जी। अच्छा वैसे मुझे सोचें, क्या इस साल बस 3 महीने का ही बुक करें? अब आपको ये जो मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च लिखा है, ये पढ़ के क्या समझ आ रहा है कि स्टिल कितने महीने का बुक करने वाला रहता है? 9 मंथ्स का। ये होंगे बोलें अप्रैल से दिसंबर तक हमारे साल का अगले साल मिलेगा 21 में। 149 को पकड़ के अब 9/12 करेंगे। 31 दिसंबर 2020 इंटरेस्ट इनकम बुक होगी अप्रैल से लेके दिसंबर तक के 9 महीने। 149 इंटू 9, जिस तरह ये वाला 9/12 बुक किया था, 11112 $112। ओके ये डेट्स डिफरेंट है ना, बेहतर है अलग अलग लिखो। और हाँ रेट भी डिफरेंट है, रेट भी डिफरेंट है, और ठीक है वो रेट सब कोई मसला नहीं। अच्छा जी, हाँ जी, 31 दिसंबर 2020। मिक्स ना किया करें ना, पैटर्न चल रहा होता है। अकाउंटेंट के जूते पहन के सोचा करें, मार्च में बुक करेगा फौरन क्योंकि रिसीव होने, फिर दिसंबर वाला बुक करेगा, ये रिसीव तो अगले साल होगा, लेकिन बुक कर लेते हैं इस साल। तो अब इस साल कितने महीने की इनकम रिकॉर्ड हुई? 3 महीने की जमा 9 महीने की। इस साल पूरे साल की इनकम रिकॉर्ड हो गई 31 दिसंबर 20। अब कैलकुलेटर पकड़ के पता क्या करना होता है? 2045 प्लस 47 प्लस 11 माइनस 600। नीचे वो फिर नजर नहीं आएगा, मैं नीचे हाँ लिखना ही था मैंने नीचे। 31 दिसंबर 20 1604। ओके इट्स ओवर नाउ। हाँ सॉरी, इसके साथ बैलेंसिंग। चलें जी, अब रेट्स के लिए इधर आ जाओ। एक तो पुराने वाला रेट है ना, वो तो यूज कर लें। अभी कैलकुलेशंस मत करवाना। 182 यार। अब हमें जनवरी, फरवरी, मार्च का एवरेज रेट चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च का एवरेज रेट, जनवरी, फरवरी, मार्च का एवरेज रेट
186. ओके, अप्रैल से दिसंबर का एवरेज रेट 170. इकतीस मार्च का नहीं, ये दो लफ्ज याद रखें, इनकम और एक्सपेंस. इनकम में इधर कल एक्सपेंस थे, इनकम और एक्सपेंस के साथ एवरेज रेट है, वरना कैश कैरी डाउन ब्रॉट डाउन के साथ हमेशा स्पॉट रेट. कैश वाला रेट 188. 188 कैसे? अच्छा, 31 मार्च वाला है ना पहले. 188. यार ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, नजर लगी डॉलर को. नजर लगी, अच्छा अच्छी बात है वैसे, चलो ठीक है. नजर लगी डॉलर को. डॉलर किस पे चला गया जी? डॉलर ही बन गया, अब छोटी सी डॉलर ही बन गया. 165. ओके, थ्री सेवन 372190 874 19040 264 66. लॉस आ रहा है. 31 दिसंबर 20 रिसीवेबल कम हो रहा है तो नुकसान होगा, लॉस होगा. फिर इसका नाम एक्सचेंज 22. मोहतरम खड़े हो जाए. अच्छा जी, बैलेंस शीट बनाने के लिए अपने नहीं हमारे बोलो. हमारे साल की पेमेंट के नीचे, हमारा साल क्या 31 दिसंबर 20. 31 दिसंबर 20 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें. 31 दिसंबर 20 में ये पेमेंट हुई है, ये किधर चला जाएगा और ये नॉन करेक्ट. 451 1041. अच्छा देखो डिफरेंस कितना आ रहा है. 11 यही है ना, ये 112. ये क्यों रिसीवेबल में पड़ा हुआ है? ये भी तो रिसीवेबल में पड़ा होना चाहिए था. ये तो 31 मार्च 20 को 47, ये तो रिसीव हो गया होगा ना. ये तो 31 मार्च 20 को बुक किया था, 31 मार्च 20 को पैसे भी तो आए हैं. तो यही वाला 112 देखें डिफरेंस में आ रहा है, तो यही वाला 112 आप यहां लिखें. नहीं आ रहा नजर? कोई मसला नहीं, पुट्ठा कर लेते हैं जी. 451 1041 और मैच नहीं करा, वही 112 है. बैठ जाए. चलें जी, कैरी डाउन निकालें. कैरी डाउन निकाला है, ये फिगर्स लिखें. यार इंटरेस्ट इनकम ना जमा करके लिखना पड़ेगी. कैलकुलेटर पकड़ें. 8742 + 19040 27782. इंटरेस्ट इनकम इन दोनों को इकट्ठा करके आई. एक्सचेंज लॉस 225. आप लोग भी ऐसे ही करते हैं ना जब पेपर में मौका मिले. एक्सचेंज लॉस कितना जी? अच्छा आप लोग ऐसे कर देते हो, गेन के साथ ब्रैकेट डाल के. यहाँ लेवल है यहाँ आपका, तो हाथ दोगी. चले हमारा लेवल नहीं है, हम इधर वापस आ जाए. ठीक है, ये लेवल भी एक्सेप्टेबल है. एक्सचेंज लॉस 2251. ओके नेक्स्ट. 451 को करंट में डाल दें, 1041 को नॉन करंट में डाल दें,
और ये इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब कहाँ जगह है, इधर इधर निकाल लेते हैं। 451 इंटू, आप लोग तो उधर ही कीजिएगा, 451 इंटू जी 7 104, हाँ ठीक, 112, 1041 को पहले करें, 1041 इंटू मल्टीप्लाई इसी से करना है, 1765 112 0 165 18 जी जी लॉस और एक्सचेंज के पहले पीएल में लेके आते हैं, तो हमें ऐसा नहीं कर सकते कि हम अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल पीस में ना आके बैलेंस शीट में वही फिगर लेके आए जिसमें हमने लॉस दिया, बाकी सारा एक्सचेंज लॉस या गेन पे वो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हुए साथ साथ एक्सचेंज रेट भी आ रहे हो ना, तो टैकल नहीं होता काम। ओके गुड। अच्छा मोहतरम ये बताएं कि जनरल एंट्रीज कितनी होंगी, 1 2 3 4। बेहतर है तरतीब से कर लीजिएगा। इंटरेस्ट बुक होगा 31 मार्च को और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा, फिर बुक होगा इंटरेस्ट एट ईयर एंड एक्सचेंज गेन लॉस आ जाएगा। तो 90% लोगों ने कर ली है, बाकी 5-10% को मुझे तसल्ली से कराने दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। लिखें जी 31 मार्च 20 लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। फिर ग्रुप में किसी का मैसेज आना है, इस सवाल की एंट्रीज भेजना था मुझे, तो इसलिए लिख लें अभी 31 मार्च 20 लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 8742। नहीं कैश पहले नहीं, पहले बुक करो फिर रिसीव करो ना। नहीं वो तो उधर था ना, उसको इधर से मिक्स ना करो, उसको इधर से मिक्स ना करो। अच्छा जी, लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और 31 मार्च 20 कैश डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट। वहाँ दोनों का ना एक ही अकाउंट बन रहा था, इधर दोनों रिसीवेबल का अलग अकाउंट है, अगर पेबल है तो अलग अकाउंट है, इसलिए वो टेंशन नहीं है। अच्छा बोले कैश डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट 31 मार्च 20 की डेट डाल के, और अमाउंट आगे आएगी 112,800। नेक्स्ट लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 19040 और इन द एंड 31 दिसंबर 20 की डेट डाल के लोन रिसीवेबल क्रेडिट एक्सचेंज लॉस डेबिट। लॉस इसलिए आ गया कि डॉलर हमें मिलने थे और डॉलर गिर गया है, देखिए गिरा हुआ महसूस हो रहा होगा, डॉलर गिर गया है। लोन रिसीवेबल क्रेडिट एक्सचेंज लॉस डेबिट 31 दिसंबर 2020 बांट लें। हाँ जाए सुनो, जी जी बात क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टेपल किया हुआ है इकट्ठा। अच्छा भाई ये मैं जी पेज इधर दे दें। टेस्ट 2 में
जो क्वेश्चन 1 था ये असल में पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है। इसको वो डब्बों में दिया हुआ था, ये मैंने इसको डब्बों में से निकाल के डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दिया था। तो अब ये मैं आपके ना आज के होमवर्क में भी डाल देता हूँ, एंड पे आपको होमवर्क की तस्वीर लेने का टाइम दूंगा, मैं होमवर्क आज का एंड करूंगा। अच्छा, पास्ट पेपर के और ऑनलाइन में तो सही अपलोड होगा सब। पास्ट पेपर का क्वेश्चन 11 जो है वो होमवर्क में आज आपके लीज वाला, तो ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। टेस्ट का क्वेश्चन 1 था और टेस्ट का क्वेश्चन 2 भी टाइम मिला, इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा कराइएगा, क्वेश्चन 2 बेहतर है। ओके, अब होमवर्क तो आज आपका वैसे IAS 21 का एक ही सवाल है, इस तरह का एक सवाल है जिस तरह का ये कराया, अकाउंटिंग ईयर लोन इन डिफरेंट, पेज 389 पे क्वेश्चन 21 है, लेकिन इसमें डाल देते हैं IFRS 16 का पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, अब यार इसकी रिवीजन ही करनी है और क्या करना है, ये मैं अभी आपको एंड पे तस्वीर खींचने दूंगा। पास्ट पेपर क्वेश्चन 11 है बस, उस पर क्या पेज नंबर ये करें जी, क्वेश्चन 13 करते हैं पेज से 763 पे। इस तरह का एक सवाल रिवाइज कराने मैंने जो आज कराया। IAS 21 में वापस आ जाएं, क्वेश्चन 13 पेज 763। इस पेज में एक चीज है, आपने मुझे बड़ा गौर से पढ़ के बतानी है, एक बार पूरा सवाल पढ़ लें। ये जी सवाल स्क्रीन पे भी है, पेज 763 क्वेश्चन 13। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, इसको टेस्ट अपना समझ लें, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएं। ये नीचे ना पड़े एक्सचेंज रेट्स वगैरह, इसको छोड़ें, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना दें। किताब पे है ये, पेज 763 पे, नोट्स में नहीं है ये सवाल। एंड आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप सही बना देते हैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। बस पढ़ लिया सवाल, शुरू करें, अपडेट्स डालें। आप क्या करते हैं, बना लिया तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। 2 साल हैं, 2 साल हैं, जल्दी कर लें। बन गया। अच्छा मोहतरम, इधर देखें, ये लीज और ये जो पिछले 2 सवाल किए हैं, ये पढ़ते 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 कई लोग इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि दुनिया में जो आम लोन के अरेंजमेंट है वो भी भूल जाते हैं। एक लेमैन है ना, लेमैन, उसके जो जहन में लोन लेने का अरेंजमेंट है, शायद आप मेरी बात तक पहुंच गए हो ये सवाल क्योंकि आपने पढ़ लिया है। एक लेमैन है ना, चले नहीं पहुंचे तो अब पहुंचेंगे। एक लेमैन है ना, लेमैन जिसको अकाउंटिंग वगैरह नहीं आती, उससे आप जरा जाके पूछिएगा तुम्हारे जहन में लोन का तस्वुर क्या है। वो ये कहेगा कि मैं ₹1,00,000 का उधार लूंगा बैंक से, इनफ्लो ना, ₹1,00,000 का उधार दूंगा, पहले साल 10,000 इंटरेस्ट दूंगा 10%, दूसरे साल 10,000 इंटरेस्ट दूंगा और तीसरे साल 10,000 इंटरेस्ट दूंगा, और बैंक ने कहा तीसरे साल मुझे उधार वापस कर जाना, तो तीसरे साल ₹1,00,000 मैं वापस कर दूंगा। आम जो लोन होते हैं ना मार्केट में और बैंक्स में, उनमें प्रिंसिपल अक्सर साथ साथ पे नहीं होते, उनमें प्रिंसिपल एक ही दफा पे होता है।
ये आम किसी लेमैन से सोचिएगा, तुम्हारे जहन में लोन का क्या तस्वुर है और इंटरेस्ट का क्या तस्वुर है। वो कहेगा मेरे जहन में तो ये तस्वुर है, आप लाख रुपया बैंक से उधार ले लेते हो, पहले साल बैंक 10,000 इंटरेस्ट मांगता है, फिर लाख पे 10%, फिर बैंक 10,000 इंटरेस्ट मांगता है। कंपाउंड तो नहीं हो रहा ना, 10,000 उसने मांगा आपने दे दिया, कंपाउंड तो नहीं होना ना कि लाख में 10,000 डाल के फिर 1,10,000 रुपये निकालो। बैंक क्या कहते हैं, लाख रुपया उधार पकड़ो, पहले साल 10% इंटरेस्ट दे दो, आपने दे दिया, अब लाख ही बैंक को आपने वापस करना है, लेकिन नहीं वापस किया, फिर 10,000 इंटरेस्ट बन गया उस पर, वो आपने फौरन दे दिया। फिर अगला साल आया, फिर लाख रुपया आपका इंटरेस्ट लोन रहा, वो आपने उस पर 10,000 इंटरेस्ट दे दिया। तो नॉर्मल लोन अरेंजमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल साथ साथ पे होते हैं या एंड पे होता है? वो तो हमने सवाल अनलकीली सारे ऐसे किए थे जिनमें प्रिंसिपल भी पे हो रहा था और साथ साथ इस सवाल में आके देखें प्रिंसिपल साथ साथ पे नहीं हो रहा। एक लाइन लिखी हुई है सवाल में, मेरे ख्याल से 30-40% लोगों ने शायद अमोर्टाइजेशन शेड्यूल सही बनाया था। ऑन 1 जनवरी 2020 एन अमेरिकन बैंक ट्रांसफर्स टू अ लोकल कंपनी, ये तो लोन ले रहे हैं ना, लोन पेबल का अकाउंट बनेगा, लोन रिसीवेबल का अकाउंट नहीं बनेगा। ऑन 1 जनवरी 20 एन अमेरिकन बैंक ट्रांसफर्स $1,000 टू अ लोकल कंपनी इन पाकिस्तान बिलाल लिमिटेड इन रिटर्न फॉर, बदले में वो क्या लेगा, $1,000 तो यहां भेज दिया, $1,000 यहां भेज दिए, बदले में वो क्या लेगा, इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस, हमने उससे वादा कर लिया है कि हम उसे फिक्स्ड इंटरेस्ट देंगे 8% पर ईयर फॉर, और ये पे कब होगा, ड्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड पे हम उसे 8% इंटरेस्ट दिया करेंगे। और उससे वादा किया है कि उसे $1,000 इकट्ठा ही एंड पे करेंगे, 1,000 एट एंड, और 1,000 ही लिया था और 1,000 ही एट एंड पे कर रहे हैं। तो मोहतरम अब आप मुझे बता दें कितना उधार लिया, ये 1,000 कब वापस करना है, एट द एंड ऑफ, इसका मतलब है प्रिंसिपल का 1 रुपया भी वापस, तो फिर 2 साल क्या पे करते रहेंगे, इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, जिस तरह मैं शेड्यूल बना रहा हूं बेहतर है उसी तरह बनाइएगा। कितना उधार लिया, 1,000, किस नहीं जो बुक्स है आप सबके पास, 1 जनवरी 20 को उधार लिया। अच्छा जी, इंटरेस्ट तो एक ही दफा निकाल लें, बेशक कहीं साइड पे निकाल लें, साइड पे निकाल लें, तेरे पास है जगह, हाँ मेरे पास जगह है, नहीं कोई नहीं जगह, चल भाग। अच्छा, 1,000 इंटू 8% इज इक्वल टू $80 हमने उसे भिजवाने हैं, कितने साल तक, जब तक 1,000 वापस ना कर दें, जब तक 1,000 रुपए का उधार वापस ना कर दें तब तक हमने उसे $80 भिजवाने हैं। तो 1,000 वापस कब करने हैं उसे, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। चलें जी, 1 जनवरी 2020 को 1,000 लिया, 31/12/20 को मुझे बताएं इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 80। यार इंस्टॉलमेंट को पेमेंट का लफ्ज दे दें, अगर आपको मेरे 80 लिखने से यहाँ तकलीफ हो, सॉरी अगर 80 लिखने से यहाँ मसला होता है, अक्सर बच्चों को मसला होता है, बल्कि बच्चे बंदे लेके आ जाते हैं क्लास के बाद कि ये 80 क्यों यहाँ क्यों लिखा है। यार आपको याद नहीं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों यहाँ आता था, सोचें जरा, प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों यहां होता था। अब प्रिंसिपल तो मैं कह रहा हूं पे नहीं हो रहा, तो जो इंटरेस्ट है वो जो बना है उसको पे भी तो करना है ना, तो इसलिए 80 लिखना यहां जरूरी है। इससे फायदा क्या होगा, सुने, प्रिंसिपल तो मैंने पे किया नहीं, तो 1,000 माइनस 0 प्रिंसिपल स्टिल कितना है, 1,000। और अगर आप ऐसे करें कि यार मैंने 80 पे कर दिया है, 80 पे कर दिया है, माने 80 पे किया है, तो ये सिर्फ बुक हो रहा होगा, पे नहीं हो रहा होगा, ये तो फिर अजीब सी स्टोरी बन जाएगी। और इसका मतलब पता है क्या होगा कि आपका उधार बढ़ के 1,080 हो गया। अगर आप इस तरह करते हैं, कुछ लोग जिद्दी होते हैं कि नहीं हमने यहां लिखना ही 0 है, चलो ठीक है यार आप लिख दो 0, फिर देखो आगे भयानक नताइज क्या होंगे। अगले साल आप किस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 1,080 पे, हालांकि उसमें जो 80 है वो आपने पे कर दिया हुआ है, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं बनता क्योंकि वो तो बना था साल के एंड पे, आपने पे कर दिया हुआ है। मुझे कैसे पता चल रहा है वो 80 आपने पे कर दिया हुआ है, प्रॉमिस टू पे एट एंड ऑफ ईच ईयर, इंटरेस्ट ईच ईयर के एंड पे होगा, लेकिन लोन 2 सालों के एंड पे होगा। और जो दूसरी बात की मैंने, जहां से आपको ये बात नहीं भूलेगी, वो मैंने बात ये की थी कि 80 का जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे निकाल लेते थे ना, तो इंस्टॉलमेंट में आपको याद होगा प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों पड़े होते थे, यहाँ इसी को तो तोड़ के प्रिंसिपल इंटरेस्ट करते थे। तो अब जरा रिवर्स वर्किंग करके सोचें, क्या कोई ना कोई किस्त पे हुई है, वो सारी किस्त प्योरली किसकी है, तो बेहतर है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की जगह 80 लिखें। और असल में ना इंस्टॉलमेंट लफ्ज नहीं होता, लफ्ज होते हैं आउटफ्लोज। ये मेरा इनफ्लो है 1,000 रुपया इनफ्लो है, और 80 भी आउटफ्लो होगा, अगले साल भी 80 आउटफ्लो होगा, बल्कि अगले साल 1,000 भी आउटफ्लो होगा।
तो ये मेरा इनफ्लो है और ये मेरा आउटफ्लो है। 1000 का उधार आया 80 ये पे। अब ये इस 80 में से कितना प्रिंसिपल है? कोई नहीं प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल के बारे में क्या लिखा हुआ है? पेबल एट द एंड ऑफ 2 years। ये लाइन पढ़ो, प्रिंसिपल के बारे में लिखा हुआ है एंड अ पेमेंट ऑफ 1000 एट द एंड ऑफ 2 years। ओके, 1000 माइनस 0 1000, 31 दिसंबर 2021। यार लीज में कई दफा दो चीजें होती थी, हम इकट्ठी कर देते थे, यूजीआरबी जीआरबी अगर एंड पे और एंटल भी एंड पे होते थे, चीजें इकट्ठी कर देते थे। लेकिन अगर आपने टाइम जाया करना है वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि 80 आप यहां लिखें कि इंटरेस्ट पे किया 80 का, 1000 इंटू 80%, सॉरी 1000 इंटू 8%, 80 और ये 0। तो फिर दोबारा 31/12/21 की डेट डाल के आपको 1000 का प्रिंसिपल भी तो पे करना पड़ेगा ना। तो बेहतर है कि जहन में पहले वो वाले डायग्राम बना लेते हैं जो मैं आपसे शुरू में डिस्कस करना चाह रहा था। मेरे कितने साल हैं? 2020 और 2021। मुझे उधार आएगा कितना? 1000 का। कितना इंटरेस्ट जाएगा? कितना इंटरेस्ट जाएगा? कितना प्रिंसिपल वापस करना पड़ेगा? 1000। तो ऐसा क्यों है 1000 लेके 1160 वापस कर रहा हूं? क्योंकि इंटरेस्ट भी तो देना। तो ये मैं कह रहा था आपसे, इसको प्लॉट करना सीखें। व्हाट इज माय उधार लिया, ये देखें जरा, ये डायग्राम देखें और ये देखें, अब समझ आ रही है? कितना उधार लिया? 1000। पहले कितना इंटरेस्ट दिया, फिर कितना दिया, और साथ ही अगले साल क्या पे कर देना। अब आप जरा ट्राई करें अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने की, क्योंकि आपको याद है आदत है पहले हम इंस्टॉलमेंट्स बनाते होते हैं, तो इसलिए ये पैटर्न पेपर में फॉलो करेंगे। पहले प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर इंस्टॉलमेंट्स बनाया करेंगे। अब नॉर्मल तरीके से सवाल शुरू कर देते हैं जी। 1000 पे 8%, 80 माइनस 80 0, 1000 माइनस 0 1000, 1000 इंटू 8%, 1080 माइनस 80, हाँ 1000 प्रिंसिपल पे हो रहे ना अगले साल। 1000 माइनस 1000 0। चलें जी, ये डायग्राम भी बना लें, नोट करें। अब क्या करेंगे? नहीं, जनरेटिव नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? लोन का टी अकाउंट बनाएंगे। तो कोई नहीं भाई, आप ऐसा करो, कैमरा इधर ही पड़ा रहने दो, ठीक है? वो वर्किंग तो उन्होंने कर लिया, तो लोन का टी अकाउंट बनाएं। एक मिनट ज्यादा नहीं लीजिएगा, 1-2 मिनट लगाएं। लोन का टी अकाउंट बनाएं, रख दो कि कैमरा लगा दो उधर। लोन का टी अकाउंट बनाएं। उधार लिया है, अमेरिकन बैंक ट्रांसफर्स टू अ लोकल कंपनी, अमेरिकन बैंक ट्रांसफर्स टू अ लोकल कंपनी। और दूसरा, ये तो आपको शुरू में ही पता चल जाना चाहिए था जब मैंने लिखा था उधार आया, इसके साथ भी तो प्लस लिखा है ना, उधार आया, उधार वापस किया। कल वाला लोन अकाउंट खोल लें, कल वाला याद आ जाएगा कैश कहाँ डालना है, इंटरेस्ट कहाँ डालना है। वैसे तो होमवर्क किया होगा तो रनिंग में होंगे। काया पलट गई है, लोन रिसीवेबल की जगह पेबल का अकाउंट बनाना पड़ा है। जी, लोन अकाउंट ही खाली इसका नाम रख रहा हूँ, लोन पेबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोन अकाउंट आपको पता है लोन पेबल ही होगा। रिसीवेबल अलग से था इसलिए लिखा था जी। $1000 का लोन लिया, यकम जनवरी 20, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, $1000 मल्टीप्लाइड बाय ना 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 ना, पहले डॉलर में टी अकाउंट पूरा करना है। बुक करें इंटरेस्ट 80 का,
अच्छा, कितने लोगों ने इस तरह बनाया था शेड्यूल? इसी तरह बना लिया था। ओके, इंटरेस्ट एक्सपेंस $80। अच्छा जी, अब आप बता दें 31/12/20 को। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात की आपने, यहाँ पे हाथ रख दें, इसका कोई चक्कर नहीं है। टी अकाउंट बनाते हुए कोई चक्कर नहीं। उधार वापस किया, उधार समझ लें, इंटरेस्ट समझ लें, जो मर्जी समझ लें, ये 80 वापस कर दिया। लोन डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है चक्कर है, दोबारा 1000 कैरिड ऑन आ गया क्योंकि प्रिंसिपल पे ही नहीं किया। इसको ऐसे लिख लेते हैं, बैलेंसिंग $1000। अब एवरेज रेट सिर्फ कहाँ लगाना है? जहां एक्सपेंस या इनकम का लफ्ज आएगा। कैश या बीडी की सीडी का लफ्ज आएगा वहां नहीं, सिर्फ एक्सपेंस या इनकम का लफ्ज आएगा। तो 1 जनवरी 20 को रेट क्या है? 150। दो 2020 का एवरेज रेट 150.5। ओके, 31 दिसंबर 20 का रेट, 31 दिसंबर 20 का रेट जी 1,50,000 12040 1510000। ओके, एक्सचेंज लॉस डेबिट लोन क्रेडिट। लॉस आ रहे ना बताया करें, इस तरह बताया करें क्रेडिट साइड पे आ रहा है, फिर सोच लेंगे उसको लॉस है या गेन है। क्रेडिट साइड पे आ रहा है। ओके, एक्सचेंज लॉस 104 चलें जी, एंट्रीज देख लें सोल्यूशन में हुई हैं, हुई हैं। उधर ही रखो जरा कैमरा। क्या गलतियां क्या हो रही थी बीच में? कुछ लोगों से गलतियां हो रही हैं। कटिंग क्या गलती क्या हो रही थी बीच में, बताएं कहाँ गलती हुई? क्या गलती हुई? कैश 80 का लेना था, ये बोला। ओके, आ जाओ इधर। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, टी अकाउंट अपना देखें रजिस्टर पे। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, अगली एंट्री इंटरेस्ट बुक करने की। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट 12040 से, फिर लोन डेबिट कैश क्रेडिट 12080 और एक्सचेंज लॉस डेबिट 1040। जनरल एंट्रीज करने का असल में टाइम नहीं बचता हमारे पास, टी अकाउंट ही बना लें, बड़ी बात है। जनरल एंट्री जहां मैंने दिखा दी आपको। आगे चलें। एक सवाल बच्चे पूछते हैं जनरल एंट्रीज के नीचे नरेशन लिखनी है या नहीं लिखनी, ये आखिरी दिनों में बात कर लेंगे। आई के पास पेपर्स खोल के, फिलहाल नरेशन पता जरूर होनी चाहिए। नरेशन क्या होती है? रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट और रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सचेंज लॉस। हाँ ये नरेशन है, और क्या साइंस माननी है। 1 जनवरी 2021 ब्रॉट डाउन $1000। चलो आप एक काम कराओ मोहतरम, आप एक काम कराओ, इसकी एंट्रीज बानी पाओ, इसकी एंट्रीज बानी पाओ। इंटरेस्ट बुक करने की एंट्री जरा सोचो जल्दी सोचो। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट, और इसकी एंट्री पे हो रहा है, जल्दी एंट्री सोचें। लोन डेबिट कैश क्रेडिट। तो शॉपिंग में बड़ी एंट्रीज आसान है। यहाँ पे बस किसी को बुला के ना, छोटे भाई को यहाँ हाथ रखवा दिया करें। वह इसको ये देखें, फिर बोलें जी इंटरेस्ट बुक करें, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, पे करें। एंट्रीज बड़ी आसान है। इंटरेस्ट और हर जगह इसी तरह, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये दो एंट्रीज कर देते हैं। 31/12/21 कितना बुक करना है? $80। और कितना पे हो गया? $1080। ओके, उधार कितना था? कितना बुक किया और कितना पे हो गया? क्योंकि लोन ही खत्म हो गया। तो 31/12/21 कैरी डाउन हमें निकालना पड़ेगा बैलेंसिंग $0।
ओके, मल्टीप्लाई करें जी रेट से। स्पॉट रेट बताएं, एवरेज रेट 150, स्पॉट रेट बताएं 150। वैसे तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। अच्छा बताएं जी फिगर्स। 1 1 to 1 1 6 7 क्रेडिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है। एक्सचेंज लॉस जी 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 मोहतरम आ गए हैं इधर। 1560। बुक चलिए छोड़ें, अब रिवीजन कर लेते हैं कोई, काफ़ी बस आज के लिए। ये आप आए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक रिवाइज कर लेते हैं सवाल। एमसीक्यू नंबर 9 में आ जाए, टाइम अब कम है, कोई नई चीज़ रहने दें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ज़रा रिवाइज हो जाए अगर भूल गई थी अभी तक। पेज 422 एमसीक्यू नंबर 9। हेडन पेज पे एक सवाल किया था ना, 2 सवाल किए थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के। मून लिमिटेड हैज अ फंक्शनल करेंसी इन, बोलें कौन सी रुपीज? पाक रुपीज। इट बॉट अ प्रॉपर्टी इन फॉर $5 million ऑन 2 जुलाई 2019। द 25% अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली एंड रिमेनिंग इज टू बी पेड ऑन 31 अक्टूबर। जी हजरात, 25% वॉज पेड इमीडिएटली। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट, पेबल क्रेडिट। प्रॉपर्टी तो खरीद ली है ना, बाकी 75% का पेबल बना लेंगे। ऐसे ना एंट्रीज पहले ज़बानी लिख लिया करें। तो बोलें क्या एंट्री बनेगी जी जब प्रॉपर्टी खरीदें तो? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश कितना पे करेंगे 25% और पेबल कितना बुक करेंगे 75%। और जब पेबल पे होगा बोलें पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। ये एंट्री आपने टू बी पेड ऑन, लेकिन ये ना ये एंट्री हमारे साल में नहीं होगी ना यार, ये एंट्री हमारे साल में नहीं होगी क्योंकि 31 अक्टूबर अगला साल है, तो 30 सितंबर ईयर एंड है। क्लियर? चलें जी जनरल एंट्रीज करें, या आखिरी 2 लाइनें छोड़ें, आखिरी 2 लाइनें मैं बाद में पढ़ूंगा। जनरल एंट्रीज कर दें। मून लिमिटेड फंक्शन कंसी इट बॉट अ प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क फॉर $5 million ऑन 2 जुलाई 2019 और वाज इमीडिएटली पेड। अब बॉट का क्या मतलब है? मिल भी गई प्रॉपर्टी हमें, 2 जुलाई को मिल गई, 2 जुलाई को ही पैसे दिए एंड रिमेनिंग इज टू बी पेड ऑन 31 अक्टूबर। अच्छा, किसी को याद है स्टार्ट करते हुए क्या करना है? पेमेंट शेड्यूल बनाना है। वेल डन, एक्सेलेंट। पेमेंट शेड्यूल बनाना है, स्टार्ट करते हुए पेमेंट शेड्यूल बनाना है। बनाएं 25% और 75%। $5 million का 25%, $1.25 million और इसका $3.75 million, टोटल $5। ये जरा ऊपर ही कहीं लिख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए सवाल करते हुए। बताएं जी प्रॉपर्टी किस दिन खरीदी? 2 जुलाई 2019
19 को एंट्रीज बोलें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, नहीं ये कोई एडवांस पे नहीं किया, जैसे प्रॉपर्टी खरीदी है साथ ही पैसे दे दिए हैं। एडवांस तो क्या होता था, प्रॉपर्टी से पहले पे करें, और कैश क्रेडिट और पेबल क्रेडिट। और अब जाके फिगर्स देख लेते हैं क्या बन रही हैं जी। कैश कितने परसेंट अभी पे किया, 25%। किस दिन पे किया, 2 जुलाई। 2 जुलाई को रेट क्या है जी, बिल्कुल 164, $1.25 इंटू रुपीज 164 क्या हो गया, कर दें कैलकुलेशन, 205। ओके, पेबल बुक करें जी। रुपीज 164 कितना आ गया, क्लियर। ओ भाई कोई दीवाने ऐसे तो नहीं क्लास में बैठे हुए कि खुदा के लिए ये 31 अक्टूबर को पेमेंट होनी है तो ये वाला रेट उठा लें। ना 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 ना, ना मोहतरम मेरी बात प्लीज जरा रिलैक्स करें। 2 जुलाई को जो ट्रांजैक्शन होनी है उसमें हमें इल्हाम नहीं होगा फ्यूचर के रेट कितने हैं। तो 2 जुलाई को कैश कितने पे करेंगे, 164 पे, और पेबल भी कितने पे, ईयर एंड पे $164 रेट बदल गया, वो देखी जाएगी फिर। तो फिलहाल बुक किस पे कर दें, बैलेंसिंग निकाल दें, 820, क्लियर। ओके, अब ईयर एंड पे 2 काम करने हैं, इसको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है और इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाना है, क्योंकि सवाल कह रहा है फेयर वैल्यू मॉडल यूज करना है। जरा नजर मार लेते हैं सवाल कह रहा है या नहीं फेयर वैल्यू मॉडल यूज करना है। मजा है वैसे, मुझे तो लगा ये सवाल आपने एंजॉय किया है, ये पता नहीं मुझे शक्लें बनी हुई हैं तो इसका मतलब एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, मोन लिमिटेड का ईयर एंड क्या जी, एक्सचेंज रेट दिए हुए हैं। फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 5 ऑन 30 सितंबर 2019। 30 सितंबर 2019 को ये प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इज वेकेंट एंड इज बीइंग हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब है महंगी करके बेचेंगे, खाली पड़ी है तो महंगी करके बेचेंगे। एंड यूजफुल ना, यूजफुल लाइफ भाई इग्नोर करेंगे क्योंकि हम मून फॉलोज फेयर वैल्यू मॉडल। तो जब फेयर वैल्यू मॉडल डिसाइड हो गया, याद है हैंड रिटन सफा, डेप्रिशिएट नहीं करना और किस पे लेके जाना है, फेयर वैल्यू पे। तो इसका मतलब ये होता है कि फेयर वैल्यू मॉडल यूज करने, तो यहां से एरो खींच के लाइफ को फिर क्रॉस कर दिया, लाइफ को क्रॉस कर दिया और किसको गले लगा लिया, फेयर वैल्यू को। फेयर वैल्यू को गले लगा लिया, लाइफ को क्रॉस कर दिया। क्योंकि कौन सा मॉडल यूज करना पसंद किया हमने, फेयर वैल्यू मॉडल, क्लियर। अच्छा जी, अब आप हजरात पहले फेयर वैल्यू पे ले जाएं, पहले फेयर वैल्यू पे ले जाएं। वर्किंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी, कितने पे आपने रिकॉर्ड किया शुरू में, इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे की है, इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे की है, 820 पे। पाक रुपीस में बनाने ना, 820 पे। हिम्मत करें, हिम्मत। 30 सितंबर 2019 हर बंदा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है निकाल लेगा। कैरी डाउन $5.1 मिलियन इनटू रेट क्या 30 सितंबर का 158 5.8 806 कर ले यार। सोल्यूशन में पता नहीं क्या हुआ, नजर मार के आया कोई बंदा, सोल्यूशन में क्या हुआ उसी तरह चलने दो मुझे। 805.8 ही है ना, हाँ बस ठीक है। अच्छा जी, बैलेंसिंग बताएं, गेन लॉस, लॉस कितना 14.2। 820 की एंट्री कर ली है या करवानी है अभी मुझे, आपने कर लिया, इसकी एंट्री करवा दें। P&L डेबिट या फेयर वैल्यू लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लाइफ क्यों इग्नोर किया, ओके क्या तारीख है जी, 30 सितंबर 2019। P&L डेबिट, फेयर वैल्यू लॉस और क्रेडिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 14.2। अच्छा हाँ सर ये सिर्फ पूछकर कि प्रॉपर्टी किस अमाउंट पे है। अच्छा, इसकी ना मैं रिक्वायरमेंट्स इंशाल्लाह कल पढ़ता हूँ, अब टाइम नहीं रह गया। रिक्वायरमेंट्स में कल पढ़ता हूँ मैं, फिलहाल जनरल एंट्रीज करवा दूँ, रिक्वायरमेंट्स में याद करा दीजिएगा, मैं कल पढ़ूंगा। अच्छा आगे चलें जी,
30 सितंबर 2019। फिलहाल मुझे सवाल करवा लेना तो इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं। 30 सितंबर 2019। पेबल को पढ़ा रहने दें या पेबल रिसीवेबल्स को ईयर एंड पे छेड़ना होता है? ना नहीं छेड़ो मलंगानू। अच्छा जी, पेबल कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ है? हाँ हाँ, 164 ना बोला करें, 164 पे पड़ा हुआ है। और लेके किस पे जाना है? 158। जी लेके किस पे जाना है? 158 पे। तो 3 पॉइंट इंटू 158। प्रैक्टिस का फायदा हो गया वैसे मुझे लगा इस सवाल में। 592.5 वर्सेस शहजादे 615 वाले को 592 देने दुनिया में फायदा हो गया। क्या करें? पेबल डेबिट एक्सचेंज गेन एरो हमेशा ऐसे लगाना है 22.5। इधर लाओ 23 हुआ है सोल्यूशन में। अच्छा एक मिनट क्या हुआ है? मसला हुआ है कोई? अकाउंट खोल दो। अकाउंट आपका मैं बैंक में खुलवाता हूँ, आप और बताओ। मैं थोड़ा सा साइड पे हो रहा हूँ। अकाउंट हो गया, अब इधर भी ले आओ PIC। ओके अच्छा जी, सवाल की रिक्वायरमेंट्स इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं। ये तस्वीर मुझे भेज देना, मैं इधर कॉपी पेस्ट करके इधर डाल लूंगा। बैठो। होमवर्क हमारा जी डिसाइड हुआ है IFRS 16 का डालने, पास पेपर का क्वेश्चन 11। ठीक है जी, ओवर।